नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। आज का जो वीडियो है कक्षा 9 की लोकतांत्रिक राजनीति की बुक जो है एनसीईआरटी बुक है उसके बारे में है। और उसका जो पार्ट नंबर 2 है भारत का संविधान, उनका पार्ट सेकेंड, मतलब भारत के संविधान का पहला भाग में लेके आ गया था और आज जो है आपके सेकेंड भाग है। सेकेंड भाग के अंदर क्या बात करने वाले हैं, उद्देशिका की बात करेंगे। और उद्देशिका में देखो क्या है क्या नहीं है, मैं आपको शॉर्ट याद करवाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। देखो भारत, पहले तो है हम भारत के लोग भारत को, ऐसा आ सकता है कि भारत प्रस्तावना में भारत शब्द है वो कितनी बार आया है, तो भारत शब्द है वो 2 बार आया है, ध्यान रखना। एक तो ये देखो भारत और ये भारत, ठीक है। फिर है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब देखो इनका सीक्वेंस पूछा जाएगा, सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। तो इसका देखो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प लो ग, है ना, प लोग, परसेप्लोग, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। फिर है बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सार का न्याय, इस प्रकार से याद करोगे, सार का न्याय। और VAVDU की स्वतंत्रता, VAVDU की स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता कितनी दे रखी है और न्याय कितना है, तो है प्रस्तावना के अंदर, सॉरी न्याय हो गया, न्याय है वो 3 है। कौन कौन से हैं, एक सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता ही कितनी है, तो स्वतंत्रता है वो कितनी दे रखी है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। फिर आगे देखते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता कितनी दे रखी है, तो समता है आपको 2 दे रखी है। किसकी, एक तो प्रतिष्ठा की है और एक अवसर की है। प्राप्त कराने के लिए तथा सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी संविधान सभा में, अपना जो संविधान है वह अंगीकृत कब हुआ, ऐसा आएगा आपके, तो अंगीकृत है 26 नवंबर 1950 को, सॉरी 1949 को है वो अंगीकृत हुआ है। और ऐसा कहें संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान लागू है 26 जनवरी और 1950 को है। अंगीकृत अलग चीज है, जिस दिन है संविधान है देश के लिए समर्पित कर दिया था, अंगीकृत कर दिया गया था, वो तारीख तो आपके रहेगी 26 नवंबर 1949 की, परंतु लागू करने की तारीख है वो 26 जनवरी 1950 है। अब ऐसा भी आता है कि इसकी मतलब किस विक्रमी तिथि बताएं, तो मिति क्या है आपकी, मार्गशीर्ष, महीना मार्गशीर्ष का है, शुक्ल मास सप्तमी है, संवत 2006। अब ये कौन सा है, विक्रमी संवत है, मार्गशीर्ष मास है, ठीक है। मार्गशीर्ष मास रहेगा, महीना रहेगा, और तिथि आपकी क्या रहेगी, सप्तमी, सॉरी सप्तमी, और पक्ष है वो शुक्ल रहेगा। ये भी आपको याद रखना है। अब लास्ट वाला है अधिनियमित आत्मा अर्पित करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। ये ए के बाद में आ आता है और अंग सबसे पहले आता है, ये आप ध्यान रखोगे। अंगीकृत पहले, अधिनियमित बाद में, फिर आत्मा अर्पित है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन स्वतंत्रता क्या होती है। तो स्वतंत्रता देखो, नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुमति पाबंदी नहीं है। मतलब व्यक्ति है विचार करने की, है ना,
प्रतिष्ठा की है, विचार की है, उसे अभिव्यक्ति, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, सारी उनको क्या है, स्वतंत्रता है। अपनी मर्जी से वो सारा कर सकता है। यह है स्वतंत्रता होती है। न्याय क्या है? तो नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये न्याय है। फिर है पंथ निरपेक्ष किस प्रकार से है? तो मतलब राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं है, नागरिक जो रहते हैं वो सभी है अपनी धर्म है अपनाने के लिए, अपना जो भी पंथ है वो अपनाने के लिए स्वतंत्र है। फिर एक गणराज्य, तो शासन का प्रमुख है, लोगों द्वारा चुना जाता है, वो है गणराज्य कहलाएगा। मतलब शासन का प्रमुख है अपना कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति है वंशानुगत ने होकर क्या है, ये निर्वाचित होता है। फिर इस प्रकार से अपन कह सकते हैं भारतीय गणराज्य है। फिर बात करते हैं अपन संप्रभु, तो लोगों को अपने से जुड़े मामले में फैसला करने के सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। अपन है प्रभुत्व संपन्न है। अब पहले नहीं थे, पहले उपनिवेश थे, ब्रिटिश जो कहते थे उसके अनुसार काम करते थे, परंतु अब है भारत सरकार है, भारत के जो नागरिक है अपने फैसले है स्वयं करेगा, उन पर है किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं होगा। लोकतांत्रिक सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। ये सब कुछ सरकार बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। सरकार है अपने नियमों के अनुसार चलेगी, लोगों के द्वारा जो शासना अध्यक्ष है उनके अनुसार चलेगी। समाजवादी का अर्थ है समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानता कम हो। हम भारत के लोग भारत को, इसका अर्थ है भारत का संविधान का निर्माण है वो अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया, नहीं कि इसे किसी राजा और बाहरी आदमी ने। मतलब भारत का संविधान बनाया किसने है? तो भारत के लोगों ने बनाया है। देखो इसकी पहली भाषा है हम भारत के लोग, है ना। संविधान बनाने वाले कौन है? हम भारत के लोग हैं, अर्थात लोगों के द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा है वो ये बनाया गया था। ठीक है। संस्थाओं का स्वरूप क्या हो सकता है? तो संस्थाएं क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन पर बयान देना नहीं है, जैसा कि हमने जिक्र किया है। संविधान मूल्यों के संस्थागत रूप की तरह कोशिश है, रूप देने की कोशिश है। जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं संस्थाओं को तय करने वाला है। और ये एक ऐसा बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव किए गए, मतलब संशोधन है इसके अंदर किए गए हैं। ठीक है। तो स्वरूप तो अपने देख ही लिया है, वैसे इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। ज़्यादा जो बात यहाँ पर देखने वाली है संविधान संशोधन क्या है उसके बारे में। अपना जो संविधान है बड़ा पवित्र है, इसे स्थायी और नए बदला जा सकने वाला कानून के रूप में नहीं देखा, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान किया था। हमारा जो संविधान है इसमें समय के अनुसार, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं और इन्हीं बदलावों को क्या कहते हैं? अपन संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, ये संविधान संशोधन है। अगला पेज देख लेते हैं, क्या है आपके काम की चीज देख रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो इसके लिए तो मैं अलग से आपकी वीडियो बनाऊंगा कि जो भी लेसन है, लेसन का कंप्लीट सॉल्यूशन है और प्रश्न है वो अलग से देखेंगे। कि आज का वीडियो यहीं तक। ये कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में पहुंचाना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।